देखिए हमने आपके सामने 4 क्वेश्चंस लिखे हैं और इन क्वेश्चंस को समझिए। पहला क्वेश्चन लिखा है इफ द इक्वेशन लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा प्लस 6 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 इंटू एक्स प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 इज सेटिस्फाइज मोर देन 2 वैल्यूज ऑफ एक्स देन फाइंड पैरामीटर लैम्डा। इक्वेशन को पहचानिए, क्वाड्रेटिक है। क्वेश्चन ने कह रखा है इज सेटिस्फाइड मोर देन 2 वैल्यूज ऑफ एक्स, तो क्या ये पॉसिबल है? भाई क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक में कितने रूट्स होंगे? और क्वेश्चन क्या कह रहा है इज सेटिस्फाइज मोर देन 2। अब मोर देन 2 का कोई एंड नहीं है। मोर देन 2 का मतलब कहां तक? इनफाइनाइट। अब अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या कोई इक्वेशन अलजेब्रिक इक्वेशन जितने डिग्री की है उसके उतने ही रूट्स होंगे, उसके उतने ही रूट्स होंगे। वो कुछ भी हो, रियल हो, कॉम्प्लेक्स हो, इससे मतलब नहीं है। रूट्स पढ़ा हम लोगों ने, वो तो बाद में कंडीशन के हिसाब से बनाई। अब देखिए, तो अगर जितने, ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा भी हमने बताया पीछे कि कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन जितने डिग्री की है उसके उतने ही रूट्स होंगे। यहाँ 2 डिग्री के सेटिस्फाइज मोर देन 2 वैल्यूज मींस जितनी उसकी पावर अगर उससे ज्यादा रूट सेटिस्फाई करते हैं तो वो आइडेंटिटी कहलाती है। क्या कहलाएगी? और आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी होती है वो ऑल रियल वैल्यूज को क्या करता है? सेटिस्फाई करता है। तो मोर देन 2 मतलब कितना हो गया? ऑल रियल वैल्यूज। अब मोर देन 2 से मतलब इनफाइनाइट हो गया। इसका क्या मतलब हुआ कि आपने पीछे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या? 1। उसकी भी क्या प्रॉपर्टी है? उसकी भी अपनी प्रॉपर्टी है कि वो ऑल रियल वैल्यूज को सेटिस्फाई करता है। अगर कोई क्वाड्रेटिक, ये अब यहां पर, ये पहले इसको सॉल्व करने से पहले यहां पर हम नोट करके लिख दे रहे हैं ये इफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 इज एन आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी का मतलब क्या हो गया कि कितनी वैल्यूज को सेटिस्फाई कर रही है? इनफाइनाइट। तो जाहिर है इनफाइनाइट पावर 2, तो क्वेश्चन को हम वो करने के लिए तो बोलेंगे मोर देन 2, तो आइडेंटिटी बन गई। तो ऑल रियल वैल्यूज को कब सेटिस्फाई करेगा? जब यहां पर वैल्यू रखे हो किसके बराबर हो जाए? 0। तो ये पॉसिबिलिटी कब होगी? कि जब ए बी और सी सब आपस में बराबर हो। किसके बराबर हो? 0 के। जब ये 0 हो जाएंगे तो x की यहां कोई भी वैल्यू रखेंगे तो जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो गया? 0 किसके इक्विवेलेंट हो गया? राइट हैंड साइड के। बात समझ में आई? तो किसी भी क्वाड्रेटिक को मोर देन 2 रूट सेटिस्फाई करना है मींस वो क्या बन गई? आइडेंटिटी। फिर आइडेंटिटी की कंडीशन क्या होगी? कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कांस्टेंट टर्म किसके बराबर होगा? इस केस में कभी न्यूमेरिकल वैल्यू 0 नहीं होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दी जाएगी। ये नहीं कहा जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 सेटिस्फाइज मोर देन 2। तो फिर आपको 2 को 0 बराबर करना पड़ेगा, माइनस 4 को 0 बराबर करना पड़ेगा, 3 को 0 बराबर करना पड़ेगा। तो फिर आप नोबेल प्राइज पा जाएंगे और फिर आपको नासा वाले पकड़ ले जाएंगे। तो ये चीजें हमेशा ध्यान रखिएगा। होगा क्या? ABC ही रहेगा, कुछ और नहीं रहेगा। समझ में बात आई नहीं? अब आइए इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। अब ये आइडेंटिटी है और ध्यान रखिएगा तीनों साथ साथ 0 हो, तीनों साथ साथ, यानी A भी 0 हो, B भी 0 हो। यहां पर A की वैल्यू कौन है? लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा प्लस 6। B की वैल्यू कौन है? और C की वैल्यू। तो अब यहां पर क्या होना चाहिए? देयरफॉर इसी के हिसाब से लिख रहे हैं लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा प्लस 6 इज इक्वल टू 0। फैक्टर कर लीजिए, ये देखिए 6 है, 2 3 डायरेक्ट कर दें तो यहां से अब तो आप पढ़ के ही आए, लैम्डा की वैल्यू क्या हो गई? 2 और 3। समझ में आ गया? यहां से आपका लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा प्लस 2। तो अब यहां से क्या हो गया? देखिए 3 और तो 2 1 हुआ, तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी? बोलिए 1 और 2। समझ में आ गया? अब बताइए यहां से क्या हो गया? लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या मिला? लैम्डा की वैल्यू क्या मिल गई? प्लस माइनस 2।
अब जो तीनों एक साथ जीरो हो, तो तीनों एक साथ जीरो होने के लिए क्या होगा, लैम्डा की वैल्यू 1 नहीं होगी, लैम्डा की वैल्यू 3 नहीं होगी, लैम्डा की वैल्यू -2 नहीं होगी। जो तीनों को एक साथ जीरो, तो इनका क्या लिएगा, कॉमन। तो कॉमन कौन है, लैम्डा इक्वल टू 2। तो ये इसी के लिए तीनों जीरो एक साथ होंगे। जब ये तीनों जीरो हो जाएंगे तो मोर देन 2 वैल्यू तो क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ये आपका आंसर हो गया। बोलिए इसमें कोई डाउट हो बताइए, समझ में आ गया, इसको नोट कर लीजिए, आगे चले। देखिए सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये लिखा हुआ है। इफ लैम्डा 1 लैम्डा 2 आर 2 वैल्यूज ऑफ लैम्डा, यहाँ पर लैम्डा की 2 वैल्यू दी गई है, अल्फा बीटा इसके रूट दिए गए, दोनों को साथ में इसलिए लिखा है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि लैम्डा दिखाई पड़ गया समझ लीजिए आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी लिखी है, मोर देन 2 वैल्यू सेटिस्फाइज, यहाँ 2 ही वैल्यूज हैं, अल्फा बीटा 2 रूट्स है। If lambda 1 lambda 2 are 2 values of lambda for which alpha beta are related by this, यानी अल्फा बीटा इससे रिलेट कर रहा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1। अब इसको देखिए, इसके रूट्स अल्फा बीटा हैं, तो पहले इसको क्वाड्रेटिक में चेंज कर लिए, क्यों, चूंकि लैम्डा के साथ में एक्स स्क्वायर भी आ रहा है और कौन आ रहा है, एक्स भी आ रहा है। तो इसको हम क्या लिख ले रहे हैं, लैम्डा एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स क्या कर ले रहे हैं, कॉमन, यहां पर भी एक्स है और यहां पर भी एक्स है, तो क्या मिला बताइए, 1 माइनस लैम्डा। समझ में आ गया, कोई डाउट इसमें। अब बच्चा क्या, उसको लिख दीजिए +5 इज इक्वल टू 0, ये आपने ले लिया। अब देखिए इसके रूट्स अल्फा बीटा है, अल्फा बीटा को रिलेट कैसे किया, अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा। कभी भी दो चीजें हैं उनके रेसिप्रोकल का एडिशन हो तो आप हमेशा एलसीएम ले लीजिए, क्यों, चूंकि ये स्क्वायर और प्रोडक्ट नजर आ रहा है, और स्क्वायर प्रोडक्ट नजर आ रहा है, हमको रूट्स नजर आ रहा है, रूट्स का एडिशन और प्रोडक्ट। तो यहां से क्या हो गया, ये जो चीज, अब पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल ले रहे हैं, तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया बोलिए, -b बाई ए, यानी -1 माइनस लैम्डा बाई लैम्डा, या इसको लिख दिया लैम्डा -1 बाई क्या, लैम्डा, माइनस के अंदर इंटू कर दिया, या माइनस कॉमन कर लिया, अल्फा इंटू बीटा निकाल लिया, तो क्या आ गया 5 बाई लैम्डा। अब देखिए यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा किसके फॉर्म में आ रहा है, लैम्डा के फॉर्म में। और यहाँ पर देखिए कि जब इसका भी आप एलसीएम लेने जा रहे हैं, ये अल्फा बाई बीटा और प्लस बीटा बाई अल्फा, तो ये कुछ और नहीं है, अल्फा बाई बीटा और प्लस बीटा बाई अल्फा कुछ और नहीं है। अगर आप ये देख लीजिए तो इन्हीं का एलसीएम जैसे लेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट्स के स्क्वायर का सम हो गया और क्या हो गया, प्रोडक्ट, जो आप उसमें सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको जैसे एलसीएम लेंगे तो क्या हो गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन क्या, अल्फा इंटू बीटा। और समझ लीजिए इस बात को, यहां पर भी जैसे वैल्यू लिखेंगे ये भी उसमें क्या बनने जा रहा है, क्वाड्रेटिक। किसमें बनने जा रहा है, लैम्डा में। और क्वेश्चन ने लैम्डा की 2 वैल्यूज कही है, लैम्डा 1 और लैम्डा 2। और इसको देखिए ये वैल्यू पूछी गई है, तो ये भी क्या हो रहा है, देखिए जो इसके रूट्स लैम्डा 1 लैम्डा 2 बनने जा रहे हैं, ये भी क्या बनने जा रहा है, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये से वैल्यू निकाल लेंगे। बोलिए कोई डाउट। अब देखिए इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, इसको क्या लिखने जा रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -2 अल्फा बीटा अपॉन क्या, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा कितना दिया है, 4/5 इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या हुआ, लैम्डा -1 का होल स्क्वायर अपॉन क्या, लैम्डा स्क्वायर और माइनस टाइम 2 अल्फा बीटा, तो 2 इंटू अल्फा बीटा मतलब कितना 5 बाई लैम्डा होल डिवाइडेड बाई, तो इसको थोड़ा सा ये कर लीजिए जिससे जब चीजें आप लिखें तो आपको पता हो इक्वल का साइन हमेशा कहाँ लगता है, जब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर हो तो इसके साथ लगता है। अब ये हो गया अपॉन क्या, बोलिए अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा मतलब कितना 5 बाई लैम्डा। इसमें कोई डाउट, बोलिए भाई समझ में आ गया कि नहीं आ गया, समझ में आ गया ना इतना। अब ये लैम्डा में क्या बन गया, बोलिए क्वाड्रेटिक, तो इसको थोड़ा सा हम और सॉल्व कर ले रहे हैं। 4/5 इज इक्वल टू, यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर एलसीएम हुआ तो इसको हम लिख क्या ले रहे हैं, लैम्डा -1 का होल स्क्वायर और माइनस कितना 10 इंटू लैम्डा, नीचे कितना आया एलसीएम लैम्डा स्क्वायर, और ये लैम्डा कहाँ गया ऊपर, समझ में आया, ये लैम्डा कहाँ गया ऊपर, और नीचे कौन आया, बोलिए लैम्डा स्क्वायर और इंटू कौन 5 जो पहले से था। कोई डाउट,
ये एक लैम्डा यहाँ से क्या हुआ, कैंसिल हो गया, एक 5 भी यहाँ से क्या हुआ, कैंसिल हो गया। और यहाँ पर हमारा टारगेट क्या था, लैम्डा में क्या बनाना, ओ बन गया। तो देखिए यहाँ से हम क्या करने जा रहे हैं, यहाँ से करने ये जा रहे हैं कि इधर क्या हो गया, ये 4 लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर है ना भाई, और -2 लैम्डा प्लस 1, ठीक है, और ये -10 लैम्डा। तो ये चीज यहां से क्या आ गई, लैम्डा स्क्वायर -2 10 12 और इधर -4 कितना बोलो 16 लैम्डा और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसके रूट्स क्वेश्चन ने खुद कहा है क्या है, लैम्डा 1 लैम्डा 2, यानी लैम्डा की 2 वैल्यूज क्वेश्चन ने कह दिया है। तो अब यहां से सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल सकते हैं। देयरफॉर क्या हुआ, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 किसके बराबर हुआ, -b/a यानी 16, लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 किसके बराबर हुआ, c/a इंटू 1, ये हो गया। अब जो वैल्यूज निकालनी है वो ये है, लैम्डा 1/लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 2 क्या लैम्डा 1 इज इक्वल टू क्या लिख दे रहे जल्दी बोलिए, लैम्डा 1 स्क्वायर और प्लस लैम्डा 2 स्क्वायर अपॉन क्या लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2, और इसको डायरेक्ट लिख दे, वैल्यू भी लिख दे डायरेक्ट, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 का होल स्क्वायर माइनस क्या बोलो 2 लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2। समझ में आया कि नहीं आया, अपॉन कितना आ गया लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2। तो ये लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 आप निकाल क्या है कितना 16 256 माइनस लैम्डा 1 लैम्डा 2 1 2 यानी 256 माइनस 2 ये 1 है, कितना आ गया 254। समझ में आया क्वेश्चन की नहीं, जल्दी नोट कर लीजिए आगे चले। आइए देखिए अगला क्वेश्चन हम ले जा रहे हैं, सॉल्व फॉर x 5 + 2 रूट 6 की पावर x स्क्वायर माइनस 3 प्लस 5 - 2 रूट 6 की पावर x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 10। आइए इसको देखिए, यहां पर बीच में काहे का साइन है, प्लस का, तो आप लॉग दोनों साइड्स में नहीं ले सकते, इसलिए लॉग का कॉन्सेप्ट यहां पे खत्म हो गया। कहां पे लेना, चूंकि लॉग पढ़ा के आए पीछे चैप्टर में, इसलिए आपको पता होना चाहिए कहां पे लेना है कहां पे नहीं लेना। अब आ जाइए, हमने आपको एक पीछे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्वेश्चन कराया है और उसी कॉन्सेप्ट पे कराया है कि जहां पर दो फैक्टर का प्रोडक्ट क्या हो 1 हो। कोई बताएगा वो फैक्टर क्या था, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमने क्वेश्चंस कराया है कि उनमें दो फैक्टर का प्रोडक्ट किसके बराबर 1 के बराबर। वही कॉन्सेप्ट यहां पर हम लेने जा रहे हैं, 5 + 2 रूट 6 5 - 2 रूट 6, ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं, इर्रेशनल है। अब आपको कहने की जरूरत नहीं है, अब इनको जरा इंटू करिए तो देखिए क्या मिलेगा 1। अरे भाई a + b इंटू उस फैक्टर को करिए खाली जो इर्रेशनल है, ये पावर को नहीं, इसके साथ 5 + 2 रूट 6 इंटू 5 - 2 रूट 6 किसके बराबर 1 के बराबर नहीं होगा। अरे 25 - 24 1। तो अब बताइए ट्रिग्नोमेट्रिक भी हम करा क्या है, किस उस फैक्टर का नाम क्या है बता दीजिए खाली हम समझ जाए, जल्दी बोलिए। ट्रिग्नोमेट्री इसलिए हम टॉपिक बता दी, पीछे नहीं पढ़ाया, बताइए नहीं कहा पीछे पढ़ाया है तो आप और ना बता पाते, जल्दी बताइए। हाँ बोलिए बोलिए, नहीं पता, टॉपिक को रिलेट करना आना चाहिए, बोलो। वेरी गुड, sec x + tan x इंटू sec x - tan x इज इक्वल टू 1। अरे भाई sec स्क्वायर x - tan स्क्वायर x इक्वल टू 1, वहां पर अब sec x + tan x इंटू sec x - tan x ये भी एक दूसरे के क्या कहलाएंगे कॉन्जुगेट, उसके पर्पज से जो यहाँ पर इरेशनल में कन्वर्ट हो गया। तो sec x + tan x को आप क्या लिख सकते हैं 1/sec x - tan x, और sec x को क्या लिख सकते हैं, वही चीज यहाँ पर है ये। अगर हम इसको कहें तो 5 यहाँ ये अलजेब्रा के साथ है, 5 + 2 रूट 6, ये तीसरा क्वेश्चन है, नंबरिंग कर दें 1 2 3 ये 4। अब देखिए इंटू 5 - 2 रूट 6 इज इक्वल टू क्या 1। ये देख लीजिए इसमें भी दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहे हैं भाई, देखिए a + b इंटू a - b, a स्क्वायर - b स्क्वायर 1 नहीं हुआ। तो अब 5 + 2 रूट 6 को क्या लिख सकते हैं 1/5 - 2 रूट 6, और 5 - 2 रूट 6 क्या लिख सकते हैं
तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली किसी एक को एक नया वेरिएबल लेट कर लीजिए, किसी एक को। ये देखिए, लेट 5 + 2√6 की पावर के साथ नहीं, वो डिस्टर्ब करेगा, इज इक्वल टू क्या, टी लेट कर लिया। तो ये टी हो गया, और ये चीज क्या होगी बोलिए, 1/5 + 2√6 की पावर x² - 3, 1 की पावर x² - 3 क्या हुआ, 1 हुआ। 1 की पावर x² - 3 क्या, सॉल्व करना रियल नंबर, तो 1 की पावर कोई भी रियल नंबर किसके बराबर, 1 के बराबर। तो अब इसको क्या लिखने जा रहे हैं, ये समझ रहे हैं ना, इसको क्या करके दिखा दें यहीं से, ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बोलिए, 1/, के साथ। तो ये पूरे की पावर हो गई, 1 की पावर क्या हो गई, x² - 3, नीचे क्या आया, 5 + 2√6 की पावर x² - 3, और उसको आपने क्या लेट किया है, तो ये क्या हो गया, 1/t इज इक्वल टू क्या हुआ, 10। तो ऐसी चीजें जो इस कॉन्सेप्ट के साथ ली जाती हैं, जैसे 2 + √3 × 2 माने √3, इसकी पावर लगा दी गई वेरिएबल के साथ, किसके साथ, तो ये भी क्वाड्रेटिक में जाता है, ये इनडायरेक्ट वे में क्वाड्रेटिक जाता है। बात समझ में आई नहीं है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा, t² + 1 इज इक्वल टू क्या, 10t, t² - 10t + 1 इज इक्वल टू 0। कभी कभी इसका फैक्टर भी होता है, कभी कभी फैक्टर नहीं होता है। अब आइए t की वैल्यू निकाल लीजिए, तो t की वैल्यू क्या आ गई, -p, यानी 10 ± √b² मतलब क्या, 100 -4ac/2a यानी 2, t की वैल्यू क्या आ गई, ये 10 ± 96, और 96 क्या आ गया, 4 × √6, अरे भाई 16 × 6, तो 16 का रूट क्या हो गया, 4, यानी 16 का क्या हो गया, 4 √6 क्या, 2, तो t की वैल्यू क्या आ गई बोलिए, 5 ± क्या, 2√6, ये कोई और नहीं आई है, जो आपने जिसको लेट किया है t के बराबर वही आई है। तो कभी कभी वही वैल्यू आती, कभी कभी हमको, क्योंकि ये वेरिएबल है, पावर में है, तो हमें लॉग, क्योंकि यहाँ पे मान लीजिए 3 आती, तो हमें दोनों साइड का क्या लेना पड़ता, लॉग। तो दोनों कॉन्सेप्ट दिमाग में रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसी चीज है कि वही आइए। तो यहाँ पर क्या लिखने जा रहे हैं, फॉर t इज इक्वल टू ए, ये बोलिए भाई, पहले क्या ले लें, 5 + 2√6, तो जब ये वैल्यू लिखेंगे तो ये क्या आ गया, 5 + 2√6 की पावर क्या, x² - 3 इज इक्वल टू t की वैल्यू 5 + 2√6। अब बताइए, यहाँ बेस सेम है, इसकी पावर को क्या लिख दें, 1 लिख दें, बोलिए भाई, जब बेस सेम है तो पावर भी क्या हो जाएगी, सेम, यानी मीन्स क्या, x² - 3 इज इक्वल टू 1। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, +-2, ये सोल्यूशन आ गया। फॉर t इज इक्वल टू बोलिए 5 - 2√6, ये लेने जा रहे t की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा 5 + 2√6 की पावर, बोलो x² - 3 इज इक्वल टू क्या, t की वैल्यू लिख रहे हैं क्या, 5 - 2√6। अब पहचानिए, यहाँ पे बेस क्या है, 5 + 2√6, और इसको क्या लिख सकते हैं, 1/, क्या, तो उसको ऊपर ले आएंगे तो पावर क्या हो जाएगी, तो यानी क्या आ गया, 5 + 2√6 की पावर x² - 3 इज इक्वल टू क्या आ गया, 5 + 2√6 की पावर क्या, -1। दोनों केसेस में वो एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं, उनका प्रोडक्ट 1 है, कन्वर्ट हो ही रहा, तो क्या हो गया बोलिए, यहाँ से x² - 3 की वैल्यू क्या आ गई, -1, यहां से डायरेक्ट कर दें, x की वैल्यू क्या आ गई, +-√2। तो 2 सोल्यूशन ये आए, 2 ये आए, कुल कितने सोल्यूशन हो गए, 4, यानी इसमें कितने रियल सोल्यूशन हो गए, 4। बात समझ में आई कि नहीं आई, तो ये भी इनडायरेक्ट वे में क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन अगर आपके सामने आते हैं तो ध्यान रखिएगा, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि दोनों का प्रोडक्ट क्या, नोट कर लीजिए, जल्दी नोट करिए, आगे चले। देखिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x - a × x - b = c, c इज नॉट इक्वल टू 0। अगर c 0 हो जाएगा तो a और b हो जाएगा रूट्स, और जब a और b हो जाएगा तो फिर इसका मतलब
अल्फा बीटा दिया गया, फिर अल्फा बी ए हो गया और बीटा क्या हो गया बी, यानी दोनों ए और बी हो जाएंगे, इसीलिए लिखा गया। देन फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा प्लस सी इज इक्वल टू 0। सुन लीजिए ध्यान से, और इसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आंसर दिमाग में बसा लीजिएगा हमेशा की। कभी भी कोई इक्वेशन के रूट्स दिए जाएं जो फैक्टर के फॉर्म में हो, किसके फॉर्म में हो, ये किसका फैक्टर है, ए और बी का, यानी x माइनस ए एक्स माइनस बी, तो यहाँ से वैल्यू क्या मिलेगी, ए और बी, इसी के रूट्स अल्फा बीटा दिया गया है, और आगे यहाँ जो कांस्टेंट है यानी कि उसी कांस्टेंट के साथ इसको रिलेट किया गया है, और फिर एक और इक्वेशन लिखी गई है x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा प्लस सी इक्वल टू 0, उसी कांस्टेंट के साथ जो वहां नॉट इक्वल टू 0 लिखा गया है, और जो इक्वेशन लिखी गई है वो किसी और से नहीं ली गई है, जो ऊपर जिसके रूट्स दिए गए उसी से ली गई है, तो इसके रूट्स कोई और नहीं, यहाँ पर जो फैक्टर होंगे उसी को मन में 0 के बराबर करके वैल्यू निकाल लीजिएगा, वही आंसर हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, x की वैल्यू a और b, ये दिमाग में रख लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं कैसे, अब हम कुछ और नहीं करने जा रहे हैं, इसी के रूट्स तो अल्फा बीटा लिखा गया है, ये हमको इक्वेशन दी गई है, तो अब एक काम करिए कि इस इक्वेशन जो दी गई है उसको कांस्टेंट टर्म को एक साथ ले आइए, x माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू 0। अब इसके रूट्स ऑलरेडी अल्फा बीटा लिखा गया है, इंटू करेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हुआ, 1 हुआ, तो इसी के इक्विवेलेंट क्या हम इक्वेशन लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, यानी क्या लिख सकते हैं बताइए, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी और माइनस सी इज इक्वल टू क्या, बोलो इसी इक्वेशन के ही तो रूट्स अल्फा और बीटा हैं, बोलो, तो अब अल्फा बीटा रूट्स वाली इक्वेशन लिख सकते हैं जो पीछे हमने पढ़ाया है, क्या लिख दे बोलिए, और इसको ये चेक करते हुए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, 1 है, 1 नहीं होगा तो उसको हम बाहर क्या करेंगे, कॉमन करेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 में क्या किया था, ए कॉमन किया था, याद है नहीं कहो, तो यहां तो कॉमन करने की जरूरत ही नहीं, तो 1 है ही है, तो क्या लिख दे बोलिए, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, ये बात समझ में आ गई, और किसके रूट्स निकालने हैं, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा और प्लस क्या बोलिए सी को इधर ट्रांसफर कर लीजिए, सी को इधर क्या कर ले, ट्रांसफर कर ले, तो क्या हो गया, एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इज इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा और प्लस क्या सी। अब हमें इस इक्वेशन का रूट्स निकालना है, इसका रूट्स निकालना है, इस पॉलिनोमियल का, और वहां इक्वेशन बना के दी गई। अब यहाँ पे पहचानिए, ये पॉलिनोमियल और ये दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए, तो चाहे हम इसका रूट्स निकालें चाहे इसका निकालें, बात पड़ी एक ही पड़ी, दोनों तो सेम हो गए ना, तो हम इसी का निकाल लें, क्यों निकाल लें, क्योंकि x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा प्लस सी किसके बराबर दिया है, तो ये वैल्यू क्या हो गई, ये बोलिए 0 बराबर, और यानी क्या बच गया, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इज इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, a और जो हमने आपको ऑब्जेक्टिव में पहले बता दिया। भाई ये दोनों बराबर हो गई ना, इक्वेशन इक्वल हो गई, तो चाहे इसके रूट्स निकालें चाहे इसके निकालें, और ये 0 बराबर दिया ही गया है हमको क्वेश्चन में, तो हमारी तुरंत इसके रूट्स निकलना है। बात समझ में आ गई नहीं, तो ऐसे क्वेश्चन को दिमाग में रखिएगा, डायरेक्ट आप आंसर लिखिएगा जो फैक्टर रहेगा, नोट कर लीजिए। देखिए हम पढ़ने चल रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी ये कैसा ट्रांसफॉर्मेशन है, किस तरीके का है, इसको आप समझिए। जैसे हमने कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले ली है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये हमने ले ली, और इसके इक्वेशंस को हमने रूट जो है ऑलरेडी क्या लेट कर लिया है, अल्फा और बीटा। अब यहां पर ये समझिए, इसके इक्वेशन को मैंने रूट्स किया है, लेट किया है अल्फा और बीटा, तो ये रूट्स कुछ और नहीं है, सिंपली किसकी वैल्यू है, एक्स की, यानी x की वैल्यू ही अल्फा और बीटा है। अब देखिए ट्रांसफॉर्मेशन में हम करने क्या जा रहे हैं, किस तरीके की चीज करने जा रहे हैं, यानी मींस क्या, अब हम एक ऐसी इक्वेशन फॉर्म करने जा रहे हैं, इक्वेशन फॉर्म करने जा रहे हैं, ये इक्वेशन फॉर्म करने जा रहे हैं जिसके रूट्स माइनस अल्फा और माइनस बीटा हो। तो ये चीज यहां पर हम आपको एक चीज एक्सप्लेन कर दे पहले, कि जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट दिए रहेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन का एप्लीकेशन हम तभी करेंगे जब इसी रूट्स में, दोनों रूट्स में सेम इंक्रीमेंट हो या सेम डिक्रीमेंट, सेम चीज का एडिशन करें, सेम चीज का क्या करें, सब्सट्रैक्शन करें। जैसे अल्फा बीटा, इसको हमने बोल दिया, एक एग्जांपल के लिए हम बोल दे रहे हैं
कि अब हमें वो इक्वेशन फॉर्म करनी है जिसके रूट्स 1 माइनस अल्फा अपॉन 2 प्लस अल्फा, क्या बोल दिया 1 माइनस अल्फा अपॉन, तो दूसरा वाला भी रूट क्या रहेगा 1 माइनस बीटा अपॉन 2 प्लस बीटा, यानी सेम इंक्रीमेंट रहेगा दोनों, चाहे वो न्यूमरेटर के साथ हो चाहे वो किसके साथ हो डिनोमिनेटर के साथ। तो उस केस को हम यहां पर कंसीडर करने चल रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद अभी उल्टा करेंगे, हम यही इंक्रीमेंट करके हम इक्वेशन दे देंगे, उसके रूट्स पूछ लेंगे। तो भाई आपने दो ही चीज तो पढ़ी है, इक्वेशन दी है रूट्स निकाला है, और रूट्स दे दिया है तो क्या निकाला है इक्वेशन, तो वही चीज करने जा रहे हैं। अब आइए, यानी मीन्स अब हमें एक इक्वेशन ऐसी फॉर्म करनी है जिसके रूट्स माइनस अल्फा और माइनस बीटा इसी से रिलेटेड रहेगा, न्यू रूट्स नहीं रहेगा, इसी पुराने रूट्स में जो गिवन रहेगा उसी में सेम इंक्रीमेंट रहेगा। अब आ जाइए, ये भी किसकी वैल्यू होगी, ये भी किसकी वैल्यू होगी x की, यानी x इज इक्वल टू क्या हो गया माइनस अल्फा और माइनस बीटा। आपको कुछ नहीं करना है, जो रूट्स दिया था वह उसी में इसको कन्वर्ट कर लीजिए। रूट्स क्या दिया है, इसको भी अल्फा और बीटा बना लीजिए, तो माइनस से दोनों में क्या करें मल्टीप्लाई करें, जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेरिएबल में भी तो होगा, तो ये किसकी वैल्यू हो गई बोलो माइनस एक्स की, क्या होगी बोलो अल्फा और बीटा। अब पहचानिए इक्वेशन यही है, उसके रूट्स अल्फा और बीटा है, मींस एक्स की वैल्यू क्या है अल्फा और बीटा है। अब आपको इक्वेशन फॉर्म करनी जिसके रूट्स माइनस अल्फा और क्या है, रिजल्ट क्या मिला कि रूट फिर वही आ गया अल्फा और बीटा। जब अल्फा बीटा रूट्स था तो वेरिएबल हमारा क्या है एक्स, जब रूट्स अल्फा बीटा फिर हो गया माइनस अल्फा और माइनस बीटा के लिए वेरिएबल क्या हो गया है, जब हमने इसको अल्फा बीटा में कन्वर्ट किया क्या हो गया माइनस एक्स। कुछ नहीं करना, इसी इक्वेशन में किससे रिप्लेस कर दें एक्स को माइनस एक्स से, आंसर आ गया। यानी इसी इक्वेशन में एक्स को हम किससे रिप्लेस कर दें माइनस एक्स से, रिप्लेसिंग। बस यही ध्यान रखा है, जो रूट रहेगा उसी में उसको कन्वर्ट कर लीजिएगा और देखिएगा उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या आ रही है। तो ये x की वैल्यू थी अल्फा बीटा, अब अल्फा बीटा वाले के लिए वैल्यू क्या हो गई x, इसका मतलब उसी x को किससे रिप्लेस कर दें माइनस एक्स से, हो गया। अब भी नहीं बात समझ में आई, तो ये पहला पॉइंट हो गया रिप्लेसिंग x बाई माइनस एक्स, रिप्लेस कर दीजिए, क्या हो जाएगा a इंटू माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस b इंटू माइनस एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये क्या आ गया a एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स बोलो प्लस सी इज इक्वल टू 0। यही इक्वेशन हो गई यही इक्वेशन हो गई, रिक्वायर्ड इक्वेशन यही आ गई, रिक्वायर्ड इक्वेशन यही आ गई, ये आ गई। कोई डाउट हो बताइए, समझ में बात आई नहीं है? एक एग्जांपल और ले लें हैं, जैसे मान लीजिए यही है, इसके रूट्स हमारा क्या है अल्फा बीटा, भी इसी को कंसीडर कर रहा है, किसी और को नहीं, इसी को। अब सेकेंड हमें वो इक्वेशन फॉर्म करनी है जिसके रूट्स अल्फा माइनस 3 और बीटा माइनस 3 हो, जिसके रूट्स क्या हैं ये रूट्स हैं, वो इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो अब बताइए इसी में सेम डिक्रीमेंट है कि नहीं है, क्या किया गया है, अब इसको अल्फा बीटा में कन्वर्ट कर लीजिए, तो ये x की ही तो वैल्यू है, किसी और की तो है नहीं, बोलिए भाई। तो यहां से x इज, अब इसको क्या कर रहे हैं हम, देखिए समझिए, इसको हम एक्सलेट कर ले रहे हैं, तो x की वैल्यू क्या होगी बताइए, जो इक्वेशन फॉर्म करेंगे x में ही तो फॉर्म करेंगे, तो x इक्वल टू क्या अल्फा माइनस 3 और क्या बीटा माइनस 3। अब जो इसमें जो आपको रूट दिया है उसी के करस्पॉन्डिंग पूछी जा रही, ध्यान रखिएगा, तो आप क्या करेंगे यहां से अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल लीजिए। तो अल्फा बीटा किसके बराबर हो गया x प्लस 3, किसके बराबर हो गया, यानी मीन्स अल्फा यहां से x प्लस 3 क्या आ गया अल्फा भी आ गया और क्या आ गया बीटा, यानी जब इसको करेंगे तो x की वैल्यू अल्फा माइनस 3 आ गई, बीटा माइनस 3 आ गई। समझ में आई नहीं? अब यहां पर जब अल्फा बीटा रूट था तो एक वेरिएबल क्या था x क्वाड्रेटिक का, जब अल्फा बीटा फिर हो गया तो इसके लिए अल्फा माइनस 3 के लिए क्या हो गया x प्लस 3। यानी अब हम क्या करने जा रहे हैं, इसी इक्वेशन में क्या रिप्लेस कर दे रहे हैं, रिप्लेसिंग ये x बाई एक्स प्लस 3 कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा बोलिए a इंटू एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, समझ में आ रहा ना, और क्या हो जाएगा प्लस b इंटू क्या x प्लस 3 और प्लस c इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक के फॉर्म में लिखिएगा, ये नहीं लिखिएगा नहीं तो रूट्स तो पता चल ही जाएगा। क्या लिखिए बोलिए a एक्स स्क्वायर, यहां पे हम लिखने जा रहे हैं a एक्स स्क्वायर प्लस ये देखिए क्या हुआ b एक्स
हुआ, और यहां पे क्या हुआ 6ax, अरे 2ab 6ax, तो क्या कॉमन कर ले रहे हैं, बोलिए x, जिसे वेरिएबल को लिखें, तो जब x कॉमन करेंगे तो अंदर क्या आएगा, बोलिए, या x कॉमन कर रहे हैं तो क्या मिलेगा 6a, बोलिए, प्लस b इंटू एक्स। समझ में आ गया? अरे भाई क्वांटिटी की पहचान पावर 2 फिर पावर 1, यहां से देखिए bx हुआ, यहां से 2ab लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 6ax होगा कि नहीं होगा, तो 6ax x कॉमन कर लिया तो 6a प्लस जो अगला वो था x को क्वेश्चन को लिख दिया। समझ में आया? नहीं समझ आ रहा क्या? प्लस फिर बोलिए यहां क्या आया 9a स्क्वायर, सॉरी 9a, और यहां क्या है 3b और प्लस c, तो क्या आ गया 9a प्लस 3b और प्लस c इज इक्वल टू 0। कोई डाउट हो तो बताइए। इक्वेशन आपको ऐसे लिखी रहेगी, इक्वेशन आपको ऐसे लिखी जाएगी। अभी उल्टा क्वेश्चन भी करने जा रहे हैं कि इक्वेशन दे देंगे और रूट्स पूछेंगे। बोलिए कोई डाउट हो बताइए। समझ में आ गया? नोट कर लीजिए फिर आगे चलना है। देखिए अब ऑब्जेक्टिव कैसे करेंगे, इसको पहचान लीजिए जो आसानी से दिखाई पड़े। जैसे इसके रूट्स अल्फा बीटा देंगे, अगर इस अल्फा में किसी नंबर का, सेम नंबर का एडिशन है या सब्सट्रैक्शन है, अगर सब्सट्रैक्शन है तो x में क्या करिए, यही क्वांटिटी क्या कर दी गई है, ऐड कर दी गई है। यानी अब देखिए अल्फा बीटा के लिए वेरिएबल क्या था, क्वांटिटी का x था, कोफिशिएंट वही रहेगा, कोफिशिएंट नहीं बदलेगा, ध्यान रखिएगा, खाली x रिप्लेस होगा क्योंकि अल्फा बीटा के लिए यही तो है। अब अल्फा बीटा के लिए क्या हो गया, x खाली रिप्लेस हो रहा किससे, x प्लस 3 से। देख लीजिए, ये देखिए चेंज देख लीजिए। अब कहते हैं हमें वो इक्वेशन फॉर्म करनी है जिसके रूट्स अल्फा बाई 3 और बीटा बाई 3 है, और यही रूट्स दिया है अल्फा बीटा इसी से रिलेटेड। तो क्या करेंगे, इसको किससे रिप्लेस कर देंगे, 3x से, बस रिप्लेस कर दीजिएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये चीज आप दिमाग में रख लीजिएगा। हाँ जैसे भी हमने वैल्यू बोली थी, अगर रूट्स ये हो जाए अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 2, तो सॉरी अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा प्लस 2, और दूसरा रूट हो गया क्या बीटा प्लस 1 अपॉन, तो एक को x के बराबर करके अल्फा की वैल्यू निकाल लीजिए, वही बीटा की वैल्यू आ जाएगी। समझ में आया नहीं आया? तो वो रिप्लेस करिएगा, तो वहां कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। इसमें कोई डाउट तो नहीं ना? बोलिए समझ में आ गया? अब देखिए इक्वेशन देने जा रहे हैं, रूट्स के लिए अभी और करने जा रहे हैं, इस पर नोट कर लीजिए पहले। देखिए अभी तक हम लोगों ने क्या किया, इंक्रीमेंट लिया प्लस के फॉर्म में, माइनस के फॉर्म में, आइए पावर के फॉर्म में लेने जा रहे हैं। किसके फॉर्म में? और अब हम जनरल फॉर्म लेने जा रहे हैं, कुछ और नहीं। यानी अल्फा और बीटा दिया गया है, अब हमें वो इक्वेशन निकालनी है, ये तीसरे नंबर पर, जिसके रूट्स क्या है अल्फा की पावर 1/n, जनरल फॉर्म ले ले रहे हैं, और क्या बीटा की पावर 1/n, पहले 1/, के साथ ले रहे हैं। ये इस रूट्स वाले इक्वेशन निकालनी है। देखिए उसी में सेम इंक्रीमेंट किया गया पावर के फॉर्म में, तो ये x की ही तो वैल्यू हुई। तो यहां पर बताइए ये अल्फा बीटा जो निकालने जाएंगे तो x की पावर क्या बन जाएगा, ये x की ही वैल्यू है और डायरेक्ट अब निकाल ले रहे हैं, तो बताइए अल्फा बीटा किसके बराबर हो जाएगा? अरे भाई अल्फा भी होगा क्या, अरे अल्फा की पावर 1/n इक्वल टू x होगा कि नहीं होगा? तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी, दोनों तरफ पावर n कर दीजिए, जिससे निकल आए तो क्या हो जाएगा x की पावर n। बीटा भी किसके बराबर हुआ, तो अल्फा बीटा किसके बराबर हो गया। तो अब आपको क्या करना है, x को किससे रिप्लेस करना है, ये ध्यान रखिएगा, ये चीज मिलती है क्वेश्चन में आएगा, ध्यान रखिएगा। रिप्लेसिंग x बाई, बोलो x की पावर है, करिए क्या हो जाएगा, a इंटू डायरेक्ट लिख दें, क्या हो जाएगा बोलिए, x की पावर क्या 2n प्लस बोलिए bx की पावर n प्लस c इज इक्वल टू 0। अब भी ये क्वाड्रेटिक है, x की पावर n का क्या है, होल स्क्वायर है। समझ में आया कि नहीं आया? अब आइए चौथा ले लें। अब हमें वो इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स अल्फा की पावर n और बीटा की पावर n, अल्फा की पावर n और, तो बताइए x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, फटाक से बोलिए, बोलिए अल्फा बीटा किसके बराबर आएगा, x की पावर 1/। अब x को किससे रिप्लेस कर दें,
रिप्लेसिंग, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, x बाई एक्स की पावर 1/n। समझ में आ गया भाई, कर दीजिए, बोलिए कोई डाउट बताइए। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये एक्स की पावर 2/n और प्लस बी एक्स की पावर 1/n और प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन हो गई। समझ में आ गया। अब आइए कुछ एक्स्ट्रा चीजें लेने जा रहे हैं, इसमें क्वेश्चन भी कुछ करने जा रहे हैं, नोट कर लीजिए इसको। देखिए उसी कॉन्सेप्ट पर हमने 2 क्वेश्चन लिखे हैं। लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, देन फाइंड द रूट्स। अभी तक हम लोगों ने क्या किया, इक्वेशन निकाली, अब क्या निकलवा रहे हैं, रूट्स। अब देखिए पहचानिए, आपको एक अल्फा बीटा है, ये इक्वेशन के रूट दिया, फिर उसके बाद क्या किया गया, इसके रूट्स पूछे गए। तो अगर हम ट्रांसफॉर्म करेंगे तो एक्स को ही तो भी हम लोगों ने पीछे किया है, एक्स को किसी से रिप्लेस किया है। तो अब इक्वेशन में पहचान लीजिए एक्स कहाँ कहाँ है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स कहाँ है, बी के साथ है और किसके साथ है, जो सी है, क्या इसमें एक्स का टर्म है, इस पर कोई चेंज आएगा। तो ये कांस्टेंट टर्म है, यहां पर उसका कोफिशिएंट जो भी रहेगा, पॉजिटिव +2 रहेगा तो +2 कर लीजिएगा, 3 रहेगा तो 3 कर लीजिए, जो रहेगा पहले वो कर लीजिए। इस समय क्या है बोलिए, +1 है। तब आप जब ये करेंगे तो उसके बाद आपको नजर आ जाएगा कि हाँ एक्स को किससे रिप्लेस किया गया है। देखिए आइए, तो अब इसमें क्या कर रहे हैं, किससे डिवाइड कर रहे हैं, x - 1 के होल स्क्वायर से। तो ये क्या हो गया, हमारी इक्वेशन क्या हो गई, ये बोलिए क्या हो गई, ax² अपॉन बोलो x - 1 का होल स्क्वायर प्लस bx अपॉन क्या, सॉरी ये अच्छा ये है, हम उसको देख रहे हैं, माइनस बी एक्स - 1 क्या हुआ, कैंसिल हो गया, तो क्या बचा बताइए, x - 1। समझ में आया, और प्लस c इज इक्वल टू 0। अब पहचान लीजिए, जब आप x को इससे रिलेट करेंगे ये आपका तो हो गया, इसमें कोई बात ही नहीं हुई। अब यहां पर देख लीजिए, ये x² अपॉन x - 1 का होल स्क्वायर आ रहा, और यहां पर क्या है, ax² प्लस bx प्लस c है। तो जब आप x को रिप्लेस करेंगे तो इस समय b में भी कोई चेंज आने जा रहा है, x ही तो चेंज होगा। यहां पर x का कोफिशिएंट क्या है, +b है, तो इसमें माइनस क्या करें, कॉमन कर लें। समझ में बात आई नहीं, इसमें माइनस क्या करें, कॉमन कर लें। भाई x को ही तो रिप्लेस करेंगे तो x में ही चेंज, देखिए बाद में वो +2 हो जाए -2 हो जाए, पहले उस कंडीशन में ले आइए, बाद में देखा जाएगा। तो बताइए इसमें माइनस क्या करें, कॉमन कर लें। तो बताइए क्या लिखने जा रहे हैं, a बोलिए x² अपॉन, इसको भी क्या लिख दे रहे हैं, 1 - x का होल स्क्वायर, इसको अरे a - b का होल स्क्वायर चाहे b - a का, और इसको प्लस लिख करके क्या लिख दिया, बोलिए bx अपॉन क्या 1 - x और प्लस c। अब पहचान लीजिए, अब देखिए यहां पर x को किससे रिप्लेस किया गया है, x अपॉन 1 - x से। तो जो x के लिए रूट, और देखिए कोफिशिएंट क्या है, abc ही है, ये कोफिशिएंट क्या है, abc है, इनको भी ध्यान रखिएगा। मान लीजिए कभी यहां पर माइनस आ गया तो आप पहले माइनस से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, क्योंकि x इसी को तो सेटिस्फाई करेगा, a b को तो कोई डिस्टर्ब करेगा नहीं। हाँ अपने नेचर के हिसाब से वहां इनटू आ जाएगा, वो अलग बात हो गई, लेकिन आप इसको जरूर देखिएगा क्योंकि इसका रूट्स किस पे डिपेंड कर रहा है, abc पर। तो वो abc तो यहां नजर आएगा ही आएगा। आज समझ में आई कि नहीं आई, इसमें कोई डाउट। अब आ जाइए, तो x अपॉन, बोलिए किसी को देखिए, पावर 1 वाले को, x अपॉन बोलो 1 - x किसके बराबर बताओ, अल्फा के बराबर हो, क्योंकि x के लिए था, क्योंकि abc के फॉर्म में आएगा, abc में कोई चेंज नहीं दिख रही, यहां पर भी वही abc है, ये जो लिखा क्या हो। तो अब क्वाड्रेटिक किसमें बना, x अपॉन 1 - x में, वही वैल्यू मिलेगी। तो क्या होगी बोलिए, अल्फा बीटा, यहां से आप क्या कर लीजिए, x अपॉन 1 - x इज इक्वल टू क्या, अल्फा, x की वैल्यू निकाल लीजिए, तो क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू क्या, अल्फा माइनस अल्फा x, इस उधर ला के कॉमन कर लीजिए, अंदर क्या आ गया 1 प्लस अल्फा इज इक्वल टू अल्फा, x की वैल्यू क्या आ गई, अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा, और दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी, बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। देखिए सेम इंक्रीमेंट आ गया, कोई डाउट। अब आइए दूसरा क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये वाला, सेकंड वाला, इसको देख लीजिए।
इफ अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा का होल क्यूब। क्यूब तो बाद की बात हुई, ये इंक्रीमेंट सेम है कि नहीं है, और क्वेश्चन ऐसा नहीं दिया गया है। अगर आप इसको निकालने जाएंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 आएगा, या इरेशनल रूट आ जाएगा कि आप यहां रख करके सॉल्व करेंगे तो कभी सॉल्व होगा ही। देखिए बी स्क्वायर 4 माइनस 4ac 12 निगेटिव आ गया, तो उसको आप तो अब देखिए पहचानिए हम करने क्या जा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा और 1 माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा रूट्स वाली इक्वेशन फॉर्म कर ले। कौन रूट वाली? जिसमें हम लोगों ने किया नहीं, फाइंड द क्वाड्रेटिक हुज रूट्स ऑफ अल्फा की पावर 1 बाई एन बीटा की पावर 1 बाई एन। सेम इंक्रीमेंट का किया, वही कर लीजिए, और उसके बाद यही रूट्स बन जाएगा उसका, तो सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट से ये वैल्यू निकाल लीजिए, और उसके बाद जो आपने पढ़ा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब को किस में कन्वर्ट कर लीजिए, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab और इन ब्रैकेट हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? कोई डाउट तो नहीं ना? अब आ जाइए, देखिए हम करने जा रहे हैं। तो अब यहां पर क्या हुआ 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा और 1 माइनस बीटा अपॉन क्या 1 प्लस बीटा, इस रूट्स वाली इक्वेशन हम फॉर्म कर ले रहे हैं, इस रूट्स वाली। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? तो अब देखिए करने क्या जा रहे हैं भाई, इसको x की वैल्यू निकाल ले रहे हैं, x लेट कर ले रहे हैं, x इज इक्वल टू लेट 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा ए और 1 माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। अब यहां से x की वैल्यू निकाल, अल्फा की वैल्यू निकाल लीजिए, एक निकाल लेंगे उसे बीटा भी आ जाएगा। तो यहां क्या करने जा रहे हैं, अब देखिए पहचानिए, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, x प्लस एक्स अल्फा इज इक्वल टू क्या बोलो 1 माइनस अल्फा। तो इसको इधर ले आइए, इसको इधर ले आइए, तो इधर लाके अल्फा कॉमन कर लिया, तो क्या मिल गया 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या 1 माइनस एक्स। अल्फा की वैल्यू क्या आ गई 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ऐसे ही बीटा की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, यही आ जाएगी। यही वैल्यू किसकी होगी बोलो, बीटा। अब इस इक्वेशन में कहां इक्वेशन है ये, इसमें एक्स को किससे रिप्लेस कर दें बोलिए, रिप्लेसिंग ये एक्स बाई, जल्दी बोलिए 1 माइनस एक्स अपॉन, जरा करिए, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और प्लस 2 इंटू 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स और क्या है प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसमें भी देख लीजिए कि देखिए इस पे कोई चेंज नहीं आया और ना 3 2 पे कोई चेंज आया, ये भी ध्यान रखिएगा। अब तो सॉल्व करने के बाद तो चेंज आएगा, जैसे भी हम लोगों ने पीछे किया। अब 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। किससे मल्टीप्लाई कर दें, तो देखिए क्या बनने जा रहा है, ए यहां पर हम लिखने जा रहे हैं। तो जब इससे करेंगे तो ये क्या आ गया 3 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, और प्लस 2 इंटू बोलिए क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स, तो 1 प्लस एक्स कैंसिल हो गया, क्या आ गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और क्या आ गया प्लस 1 प्लस एक्स का ब्रैकेट ओपन कर दें, क्या 1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू क्या, अब x में क्वाड्रेटिक बन गई, ये कितना 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्या आ गया बताइए 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर आया, अरे भाई 3x स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। अब x को कलेक्ट कर लीजिए, क्या आ गया माइनस 6x और कहां है प्लस 2x, कितना आ गया माइनस 4x। समझ में आ गया। और कांस्टेंट कहां पे बचे उनको कलेक्ट कर लीजिए, 3 प्लस 2 5 और प्लस 1 6 इज इक्वल टू किससे डिवाइड कर दें, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, कैलकुलेशन जरूर देते रहिएगा, माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू क्या, इसके रूट्स क्या आ गए बताइए, इसके रूट्स क्या आ गए, ये रूट्स वाली इक्वेशन आ गई।
अब इसका क्या निकाल लें, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब कहां पे निकालने भाई, ऐसा करिए, यहां का नोट कर चुके हैं, इसको मिटा दें। अब देखिए इसके रूट्स क्या आ गए हैं, इसके रूट्स क्या आ गए हैं बोलिए, 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा, यही तो रूट्स वाली इक्वेशन फॉर्म की जो भी आपने क्या पीछे वही है। तो बताइए यहां पे क्या निकालने जा रहे हैं, देयरफॉर ये सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स ये लिख दे रहे हैं, क्या लिख दे रहे हैं, 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा और प्लस 1 माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, कितना हो गया 2। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लीजिए। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को हम लिख नहीं रहे लैंग्वेज में, डायरेक्ट निकाल रहे हैं, 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू 1 माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। इससे देखिए कैलकुलेशन कितनी आसान होगी, इज इक्वल टू बोलिए सी बाई ए 3। अब ये निकालना है तो इसी को क्या लिखने जा रहे हैं, देयरफॉर 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा का होल क्यूब प्लस 1 माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसमें ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए भी ना लगाइएगा, बल्कि क्या लिखिएगा, जो आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब सम और प्रोडक्ट के फॉर्म में भी तो है। अरे भाई ए प्लस बी का होल क्यूब क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, देखिए सम उसमें है तो वही यूज कर लीजिए। तो यहां पे क्या लिखने जा रहे हैं बोलिए, 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा और प्लस 1 माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा का बोलो होल क्यूब और माइनस 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू 1 माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा और इन अ ब्रैकेट क्या ये 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा और फिर बोलिए प्लस 1 माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। इसमें कोई डाउट हो तो बताइए, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इन ब्रैकेट ए प्लस। अब जैसे वैल्यू लिखेंगे आंसर आ गया ए, ये सम ऑफ रूट्स कितना आया 2, 2 का क्यूब कितना है -3, ये दोनों कितना है प्रोडक्ट 3 इंटू 3 और प्लस कितना हुआ बोलिए 2 ए, ये आपका यही आंसर आ गया, कितना -10। कोई डाउट हो बताइए, समझ में आया? कैलकुलेशन एक बार आप चेक कर लीजिएगा, एरर ना हो बस खाली। समझ में आ गया ना? तो ये चीज आपको दिमाग में रखना है कि सेम इंक्रीमेंट के साथ चीजें पूछी जाती हैं, कैसे पूछी जाती हैं। अगर मान लीजिए आप रूट्स निकालें और जानबूझ के ऐसी वैल्यू लिखी जाती है कि आप उधर जाइए वैल्यू निकालिए, और जब इसमें रखेंगे ना करने में हालत खराब हो जाएगी। समझ में आ गया ना? नोट कर लीजिए।